प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के इस 24वें वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो पहले हमने देखा था कि कैसे आप जो है रूसी भाषा के अंदर पूछ सकते हैं, भाई कहाँ हो, कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो। उसके अंदर हमने जो प्रीपोजिशनल केस होते हैं वह और ना, उनके बारे में जानने की कोशिश की थी, उसको पढ़ा था। और पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे आप जो दिशाएं के बारे में पूछ सकते हैं, भाई मुझे बस स्टैंड जाना है या बस स्टैंड कहाँ है, सीधे हाथ की तरफ, टेढ़े हाथ की तरफ, और ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको किसी नई जगह पे भटकते टाइम काम आ सकती है। आज हम उन सब की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। और हम इसमें दो रिसोर्स यूज़ करेंगे। एक तो जो लर्न रशियन वेबसाइट है उसका हम लेसन पढ़ेंगे पूरा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी जो ईजी रशियन जो वेबसाइट यूट्यूब चैनल जो मैंने पहले यूज़ किया था उसका भी एक दो वीडियो हम देखेंगे। मुझे माफ़ कीजिए, मैं उस वीडियो को डायरेक्ट डाल नहीं सकता कॉपीराइट के चलते। मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा आपको क्या देखना है। आप देखेंगे तो आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की गलियाँ जो एक्चुअल रशियन लोग बोल रहे हैं उससे आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ में भी आएगी। तो चलते हैं। तो भाई हम आ गए हैं फिर से लर्न रशियन वेबसाइट के चैप्टर 6। और इसमें पहली लाइन है गिद्ये नाकोदित्स्या बोल्शोय थिएटर। ठीक है, तो गिद्ये नाकोदित्स्या थिएटर, बोल्शोय का मतलब था बड़ा, बोल्शोय का मतलब बड़ा होता है। ये हम भविष्य में कभी आएगा तो देखेंगे, नहीं तो याद कर लीजिए, बोल्शोय थिएटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो पहली एक्टिविटी है उसके अंदर ये एक आदमी किसी से पता पूछ रहा है। तो इसमें वही चीज़ है, ये पहला इसमें नीचे 50 था। इन जनायते गिद्य मात्रो पार कल्तूरी, है ना। तो ये जो है ये उसका नाम है। अब ये बता रहा है बोथ प्रियामा ई सप्रभा, प्रियामा मतलब सीधे जाओ, फिर मतलब स्ट्रेट जाओ और फिर राइट मुड़ो, इस तरह से कह रहा है, फिर सीधे, इस तरह से बता रहा है। उसके बाद जो पूछने वाला बोलता है स्पासीबा। स्पासीबा का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक यू। हमने शायद ये अभी तक देखा नहीं है, पर स्पासीबा मतलब थैंक यू। अब उसके बाद जो बता रहा है बोल रहा नी जाश्तो, मतलब कोई बात नहीं, यू आर वेलकम जैसे अंग्रेजी में होता है वैसे नी जाश्तो। अब यहाँ पे है दो दोस्त बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो दोस्त बात कर रहे हैं और इसलिए यहाँ पे ती हो रहा है। तो आलू प्रीवियत तीक दिया, प्रीवियत या वसंत्रिया, या वसंत्रिया, है ना, या वसंत्रिया ना अरबाती। ना अरबाती मतलब मैं काम कर रहा हूँ या काम वाली जगह पे हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड है तोजे इस देश, तोजे का मतलब मैं भी इस देश वहां पर हूँ, या वह अपते की, अपते का मतलब फार्मेसी शॉप, फार्मेसी शॉप। तो जो पूछने वाला बोल रहा है भाई आती गिरिए कंक्रीतना, कंक्रीतना मतलब स्पेसिफिकली बताओ कहाँ हो। मतलब अगर आप कई भीड़ में बिछड़ गए और आसपास ही हैं तो आप पूछते हैं बताओ कहाँ हो, तो उसके बाद आपको बताएगा उस जगह की बात, है ना, कि मैं उस थिएटर के पास हूँ, कॉफे के पास हूँ, और उसके राइट में लेफ्ट में, इस तरह से ये पूरी की पूरी जो है आगे कहानी बढ़ेगी। ये आपको एक्टिविटी खुद करनी होगी, है ना, और ये डिफिकल्ट नहीं है, खुद कीजिए इसको। और कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये आसान होगी। ऐसे यहाँ पे जो ये तीसरा एक्टिविटी है इसको अब आप छोड़ दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो टाइम जिसे बोलते हैं ना कि हम मीटिंग सेट कर रहे हैं, तो इसमें टाइम का रोल है कि भाई कब मिलना है ना। तो ये चीज़ हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन ये आ, आप इसके अलावा छोड़ सकते हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो ये दो दोस्त बातें कर रहे हैं और आपस में पूछ रहे हैं भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और उसके अलावा नीचियो मतलब होता है कुछ, नीचियो मतलब कुछ खास नहीं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ना किताई गोरदिया, ना किताई गोरदिया, किताई गोरदिया मतलब चाइना टाउन, किताई मतलब चाइना और गोरदिया टाउन या शहर। तो ना चाइना टाउन किसी जगह का नाम होगा बड़े शहर के अंदर। तो इस तरह से एक्टिविटी आप देख सकते हैं, इसमें ऑडियो है तो आप सुन के भर दीजिए। अब ये इसको सुन लीजिए, ये मॉस्को में जो बड़ी बड़ी जगह होती है खूब, जो जिसे बोलते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के, वो है। और उसके बाद ये पांचवी एक्टिविटी सवाल पूछा जा रहा है उसके, उससे रिलेटेड जो आपने सुना है। ठीक, अब ये जो एक्टिविटी आप खुद करनी, स्लावा सप्रावा हमने देखा था भाई लेफ्ट राइट क्या होता है। ठीक है, तो उसमें वही चीज़ें दी हुई जो मैंने आपको पढ़ाई है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, कहाँ पे। और ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है,
या आपसे पूछा है कि भाई एक बंदा कहाँ रहता है, ठीक है, गिदिए ऑन जिवियोत ना, ऑन मतलब वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो या वो क्वार्टीरिया, क्वार्टीरिया जनरली फ्लैट होता है लेकिन यहाँ पे क्वार्टीरिया का मतलब कमरा, या वो क्वार्टीरिया, क्वार्टीरिया व दोमिया है ना, दोमिया मतलब घर के अंदर, दोम ना उलित्सिया, घर जो है रोड पर है, उलित्सिया मतलब रोड, एक गली होती है सड़क, उलित्सिया व गोरदिया, रोड जो है वह शहर में, गोरदिया मतलब शहर होता है, गोरद ना मोरिया ना, जो शहर है वो समुद्र किनारे है ना, मोरे मतलब मोरे ना युगे, ठीक है, युगे मतलब होता है साउथ या दक्षिण, मोरिये ना युगे, जो समुद्र है वो दक्षिण में, और युगे व रूसी, और जो दक्षिण है वो रूस के अंदर है, ठीक। तो ये दिशाएं जो होती है उसका ना का इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पे ना सेवियर, सेवियर का मतलब होता है आपका उत्तर, ना युगे मतलब दक्षिण, ना वस्तु के मतलब पूरब, ना जापदिया मतलब पश्चिम। और ऐसे ही एक ये एक्टिविटी दे रखी है इसने, जब मॉस्को को सेंटर बना रखा है और यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना के इसने एक्सरसाइज की हुई है। तो ये रूस के शहरों के नाम है, इसको बता देता हूँ, देखिए, कलिनिंग्राद, पेस्कोव, वोरेंजो, रास्तव नादोन, क्रास्नोदर, सोची, सारातोव, सेंट पीटर्सबर्ग, मुर्मांस्क, नोरिल्स्क ना, यहाँ पे सालेखार्द आरदी, एकत्रिनबुर्ग, समारा, सारातोव, निजनी नोवगोरोद, यहाँ पे खाबारोव्स्क, व्लादिवोस्तोक, मागादान है ना, इर्कुत्स्क। तो इस सिटियों के नाम है। अब ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे दोबारा करनी है, कौन सा उत्तर में, कौन दक्षिण में, कौन सा ऊपर, कर लीजिए, ये अच्छी एक्टिविटी है, आपको जो है रूस के शहरों के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी होगी। अब मेरे ख्याल से आसान है, अगर आपको कुछ नया दिख रहा हो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो स्टैंडर्ड सेंटेंस में आपको होता है वो याद कर लीजिए, जो पिछले वीडियो में बताए थे, और उसमें जो है आपके हिसाब से जो है कुछ जगह के नाम भर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जो इजी रशियन वाला जो मैंने आपको कहा था वो उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आइए चलते हैं। तो देख सकते हैं ये जो इजी रशियन का एपिसोड 13 है, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, या इसको इस्तेमाल करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इन्फॉर्मेशन, ये जो है होस्ट हैं और ये सब मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में जाते हैं और बताएंगे कि कैसे जो हमने प्रपोजिशनल केस देखा था वो और ना, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये पहला सवाल है, गिद्ये मी नाखोदित से हम कहाँ पे हैं, ठीक है ना, हम कहाँ पे हैं। तो अगर आपको कुछ समझ ना आए, आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा है, तो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अभी तक हमने पढ़ी नहीं है और वो आएंगी, वो सेंटेंस में आती है लेकिन हमने नहीं पढ़ी, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है देखने का कि भाई मॉस्को कैसा दिखता है और कैसे जो प्रपोजिशनल केस है उसके वर्ब ना इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, इसमें जैसे कि ये बता रखा है कि जो ये होस्ट है वो स्टोत व लिफ्ट, है ना, स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट ना, अंदर, किसी के अंदर, लिफ्ट के अंदर खड़ी हुई है। जैसे हमने कहा ना, किसके अंदर, शहर के अंदर, घर के अंदर, या दुकान के अंदर, स्कूल के अंदर। तो यहाँ पे व आया, कहते स्टोइत्व लिफ्ट, ठीक। ऐसे ही जो ये है बालकनी पर, या स्ट्यू ना बालकोनी है ना, बालकनी पर ना, किसी के ऊपर, बालकनी पर, है ना, यानी या फिर गली पर, है ना, घर गली पर है, या घर जो है आपका समुद्र पर है, इस तरह से। तो ये उस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। और अगर उस तरह एग्जाम्पल हो गया तो ये जो ना है और वह का इस्तेमाल जो हम देख रहे थे वो हो गया। अब अगर अगला देखते तो यहाँ पे जो निकिता, ये होस्ट है, वो ना कुखनिया ना, किचन में है। अब ये जो एक्सेप्शनल केस हो सकता है यहाँ पे कि वह ना के ना आ रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है, किचन के अंदर एक काम कर रहा है ना। तो जैसे मैंने कहा था, प्रोसेस के अंदर जो चलती हुई प्रोसेस में ना आता है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। यहाँ पे वर्क की ना आ रहा है, तो आप इसको उस तरह से देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया, निकिता इस सिदियत ना पालो ई इग्रायत व टेलीफोन। इग्रायत का मतलब होता है भाई खेलना, इग्रायत का मतलब खेलना, और इग्रायत के साथ हमेशा वह आता है, वह या ना आता है, वह आता है। तो खेलना मतलब वह टेलीफोन पर, टेलीफोन में या टेलीफोन पर खेल रहा है, और इग्रायत के साथ हमेशा वह आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसका ये
हम इसको स्पोर्ट्स और म्यूजिक में जब कभी देखेंगे तो वो आएगा, लेकिन ये एक एग्जांपल है वह और ना किस तरह से होता है कि ये जो आदमी है नापोलियन मतलब जो आप क्या बोलते, जमीन पर बैठा है और फोन में खेल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ही हो गया। और ये जो आखिरी एग्जांपल है कि वह कनीगिए है ना, वह कनीगिए मतलब किताब के अंदर, किताब में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। मनोगा का मतलब होता है बहुत सारी, बहुत कुछ है ना, और इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी किताब में के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो मेरे हिसाब से ये जो है चीज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, पर ये सिर्फ बर्ड नाव का एक उदाहरण के तौर पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपको ठीक लगे तो उसको देख सकते हैं। और जो मैंने लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन के में दे दिया है, क्योंकि कॉपीराइट के चलते मैं ये वीडियो पूरा दिखा नहीं सकता आपको मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल दिए, वीडियो आपको ही देखना पड़ेगा, वो भी अगर आपको पसंद आए तो नहीं तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर कुछ रूसी भाषा में और आएगी जर्नी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।